हाय एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने पल्सिटिला से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोग के साथ डिस्कस की थी और उसमें हमने समझा था कुछ मेंटल रूब्रिक्स को, मेंटल उसके फेनोमेना को, इमोशनल लेवल को, कि क्या क्या एक पल्सिटिला के पेशेंट के दिमाग में चलते रहता है। फिर उसके जितने भी फिजिकल सिम्टम्स थे, जो PQRS है, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। और कुछ वीडियोस में हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है पेशेंट का, कि हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा अपने आप को, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब जो बच्चा अगर आएगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, इन सारी बातों को हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। और इस वीडियो में एज ए कंक्लूज़न, जब हम ये सारा चीज़ की जानकारी हमें हो जाती है तो हम लास्ट में क्या करते हैं कि रिपेटराइज करते हैं। तो रिपेटराइज करने के लिए हमें चाहिए होता है रूब्रिक। तो ये सारा सिम्टम जो हमने कलेक्ट किया पल्सिटिला का, उसको हम रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन सा रूब्रिक हमें मिल सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि इन सारे रूब्रिक्स का मीनिंग क्या होता है और पल्सिटिला इससे कैसे रिलेटेड है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली, working as medical officer under Bihar government, and also I am practicing homeopathy for more than 20 years. चलिए, तो फोर एंड फोरमोस्ट जो सिम्टम पल्सिटिला का हम जानते हैं वो है कि ओपन एयर एमिलरेशन, यानी कि उसे ओपन एयर डिज़ायर है और उससे उसकी तकलीफ़ें कम होती हैं। तो इस जो लाइन का मतलब है ये एक रूब्रिक है और इस लाइन का मतलब हो सकता है या होता है कि उसे बंधन पसंद नहीं है। हमेशा वो खुले वातावरण को पसंद करती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मेंटल तौर पर भी उसे खुला वातावरण पसंद है, कोई बंधन पसंद नहीं है, और फिजिकली भी खुला वातावरण पसंद है और मेंटली भी उसे कोई बंधन पसंद नहीं है। सेकेंड रूब्रिक है हॉट एयर एग्रीवेशन। इसका अर्थ हुआ कि माहौल अगर गर्म हो जाए, जैसे हम लोग वार्तालाप करते हैं तो क्या होता है कि बाता-बाती में हमारा जो अगल बगल का माहौल है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। इस तरह का माहौल पल्सिटिला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हॉट एयर एग्रीवेशन, फिजिकली तौर पर अगर इसको हम देखें तो हॉट एयर यानी कि किसी भी तरह का गर्माहट उसको पसंद नहीं है। खुला हवा पसंद है, ठंडी हवा पसंद है, गर्म हवा उसको अच्छी नहीं लगती है। और मेंटल लेवल पर अगर इसको हम समझेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस एवर्शन टू, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे आप कोई चीज सामान आप उसको देते हैं तो उसके बदले वो आपको पैसा देता है। फिर अगर किसी को पैसा देते हैं तो वो आपको उसके बदले सामान देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लेन देन का प्रोसेस होता है। तो ये जो लेन देन का प्रोसेस है ना, इसको पल्सिटिला पसंद बिल्कुल नहीं करती है। तो इस तरह का, क्योंकि जहाँ पे देना पड़े वो उसको पसंद नहीं है, तो इस तरीके से भी मेंटल नेचर उसका रहता है। एक रूब्रिक है एंगर कन्वर्सेशन एग्रीवेशन। एंगर कन्वर्सेशन एग्रीवेशन यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन के दौरान उसे एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। पेशेंट बोल सकती है कि डॉक्टर साहब मैं क्या ही कहूँ, मैं अगर पूछूं उससे कि आपको किस बात पे गुस्सा आ जाता है, तो पेशेंट बोल सकती है कि डॉक्टर साहब हम तो किसी से बात भी करते हैं ना, तो बात करते करते में पता नहीं कैसे मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये जो सिम्टम है ये पेशेंट बताता है या बताती है। क्यों? क्योंकि पल्सिटिला को डिक्टेटोरियल होना बहुत पसंद है, अपनी बात को मनवाना ज़्यादा पसंद है, किसी की बात को सुनना उसको पसंद नहीं है। माइल्ड नेचर की है पेशेंट, जैसे हम जानते हैं कि पल्सिटिला माइल्ड नेचर की होती है। फिर भी आप डिक्टेटोरियल में देखिएगा कि पल्सिटिला है। तो डिक्टेटोरियल कैसा, वो जानती है कि अगर सामने वाला कोई बात अगर सही बोल दिया
सही बोल दिया, वो जान रही है कि अगला सही बोल रहा है, तो जानती है अगर कि अगला सही बोल दिया तो फिर मुझे मानना पड़ेगा, और यही चीज़ वो चाहती नहीं है। तो ये जो नेचर है पल्सेटिला का, कि वो अपनी ही बात मनवाना चाहती है, सामने वाले की बात को मानना नहीं चाहती है, और इसी के वजह से वो कन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना चाहती है, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन में पढ़ेगी तो फिर सामने वाले की बात उसको माननी पड़ेगी, जो उसके दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि वो इस तरीके से कन्वर्सेशन में ना पढ़ना चाहती है, और अगर कन्वर्सेशन में कभी पढ़ी तो फिर उसका एंगर हो जाता है। फिर एक रूब्रिक है कंसेप्चुअस। कंसेप्चुअस मीन्स होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कंसेप्चुअस मीन्स हुआ कल्पना में रहना, हकीकत में नहीं रहती है पल्सेटिला, कल्पना में रहती है। तो किस तरह का कल्पना? कल्पना इस तरह का जिसमें एक और रूब्रिक है हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेटिक मतलब हुआ कि दे ओनली से डोंट डू इट। कहने का मतलब कि वो सिर्फ कहती है या कहता है, उसको खुद नहीं करती है। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पेशेंट बोल सकती है कि, या उसका अटेंडेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये सबको सलाह देती रहती है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, इतना पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, और खुद नहीं करती है ना। तो कहने का मतलब है कि हिपोक्रेटिक, जो वो कहती है वो करती नहीं है। तो इस तरह का नेचर पल्सेटिला का रहता है। इसी सिम्टम को और कंफर्मेटरी बनाने के लिए एक और रूब्रिक है जो कहता है, माइंड में आप देखिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, मतलब इंटेंशन उसका कुछ और है, कर कुछ रही है, बोल कुछ रही है। तो उसका जो एक्शन है यानी जो बोल रही है वो उसके इंटेंशन से अलग है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है इग्लेशिया की तरह नहीं, उसका कॉन्ट्राडिक्शन अलग है, लेकिन ये जो मेंटल लेवल पर कॉन्ट्राडिक्शन है ये आपको पल्सेटिला में मिलेगा, फिजिकल लेवल का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है कि वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और रही है ना। तो इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन उसमें रहता है। डिक्टेटोरियल रहती है जो पेशेंट रहती है, क्यों? क्योंकि उसको सारे चीज़ जो है वो अपने हिसाब से चाहिए। साफ सफाई भी, फास्टिडियस में भी आपको पल्सेटिला नजर आएगा, क्योंकि उसको साफ सफाई भी बहुत पसंद है, और कहने का मतलब है कि सारी चीज़ वो समय पर करना पसंद करती है। उसके बाद आपको है माइंड एफेक्शन एब्जॉर्ब, यानी कि जो पेशेंट है वो दूसरे का अटेंशन जो है वो गेन करना चाहती है, एब्जॉर्व करना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है ना, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। तो इस तरह का सोच उसका रहता है। जिसमें एक और है माइंड अटेंशन डिजायर, यानी वो चाहती है कि सबका अटेंशन मेरी तरफ रहे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, या फिर किसी स्कूल गोइंग गर्ल हो, या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हो, या किसी भी तरह का पेशेंट हो, वो अटेंशन गेन करना चाहेगा। माइंड कॉकेटिश टू मच, यानी कि माइंड कॉकेटिश, कॉकेटिश का मीनिंग हुआ कि वो नखरे दिखाकर और अपने बात को मनवाने की कोशिश करना। तो इस तरह का बच्चा मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, घर में भी ऐसे पेशेंट मिल सकते हैं पल्सेटिला के, जो नखरे दिखा के और अपने बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, और सुनने में या समझने में आपको लगेगा कि पेशेंट बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, मासूम है, और उसके बातों पर, उसके चेहरे के हाव भाव पर आपको बहुत दया आ जाएगी। तो इस तरह का कॉकेटिश नेचर रहता है। माइंड में एक और आपको सिम्टम मिलता है ऑर्फन फीलिंग। उसको ऐसा लगता है, सेकंड स्टेज में पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ही अनाथ है इस दुनिया में, इसका कोई नहीं है, मतलब मेरा कोई नहीं है, ऐसा पेशेंट को लग सकता है। जबकि उसका सब कोई रहेगा, घर में पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है और मैं बहुत अकेला हूँ, ऑर्फन फीलिंग। इसी में डेल्यूजन में भी आप देखिएगा 4 सेकेंड फीलिंग में भी पल्सेटिला है। 4 सेकेंड का मतलब होता है कि मुझे किसी ने छोड़ दिया है, 4 सेकेंड, है ना। तो इस तरह का फीलिंग आएगा उसको, किसी ने छोड़ा नहीं है बट उसको ऐसा फीलिंग आता है। डेल्यूजन में ही आप देख रहे हैं तो लिखा मिलेगा 4 सेकेंड फीलिंग इन इवनिंग। तो ऐसा, अगर ये तो मेंटल रूब्रिक है ना, तो मेंटल रूब्रिक है तो इसको मेंटल
तौर पे ही आपको समझना होगा। तो फिजिकली अगर तौर पर आप समझते हैं तब तो आप समझेंगे कि जितना भी उसका मेंटल कंप्लेंट्स है वो शाम होते होते उसकी तकलीफें बढ़ जाएगी, ये एक अलग बात है। लेकिन मेंटली अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि डेल्यूजन जो होता है उसका 4 सेकेंड फीलिंग जो उसका होता है वो इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है कि जिंदगी की शाम। जिंदगी की शाम क्या होता है, मतलब कि जो लेडी है अगर बच्चे लोग को शादी कर दी, अब उसके लाइफ में कोई विशेष काम नहीं रह गया है, तो इस वक्त उसको ऐसा लगता है कि सब लड़के अपने जगह पे चले गए, लड़की की मैंने शादी कर दी, मैं रिटायर हो गई या रिटायर हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं है और मैं बहुत 4 सेकेंड सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं 4 सेकेंड हो चुका हूँ। तो इस तरह का फीलिंग उसे आता है। तो ये जो सिम्टम है ये आपको डेल्यूजन वाले में मिलेगा और पल्सिटिला का ये खास सिम्टम है। उसके बाद आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो माइंड में हम देखेंगे जिसमें आपको मिलेगा एवराइज। एवराइज मतलब होता है कि उसको वांट ऑल फॉर हिमसेल्फ, उसको सब कुछ अपने लिए चाहिए। एवराइज, एवराइज मतलब कि आप लालची कह सकते हैं, लेकिन ग्रीड भी तो है, ग्रीड भी लालची है। तो एवराइज और ग्रीड में क्या अंतर है? एवराइज जो है वो चाहता है या चाहती है कि मेरे पास जो है वो मैं दूसरे को ना दूं या दूसरा मुझसे ना ले ले, है ना, ये उसका लालचपन है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे से भी छीन के वो चाहता है कि दूसरा वाला भी मेरे को मिल जाए, है ना, ये ग्रीड हुआ, ये लालच हुआ, मतलब ज्यादा लेने की इच्छा जो हुई वो ग्रीड हुआ। लेकिन यहाँ पल्सिटिला को ज्यादा लेने की इच्छा नहीं है, उसके पास जो है वो जाना नहीं चाहिए। इसीलिए बिजनेस एग्रीवेशन में आप देख रहे हैं कि वो कुछ भी देना नहीं चाहता है या चाहती है, ना देंगे ना लेंगे, है ना। वैसे नेट्राम्यूर में क्या है, नेट्राम्यूर में भी वही है, लेकिन वो इमोशनली लेवल पे है कि मुझे कोई तकलीफ ना दे, मैं किसी को तकलीफ ना दूं, है ना, वो नेट्राम्यूर का सिम्टम है। लेकिन पल्सिटिला के बारे में अगर हम समझे तो पल्सिटिला जो है वो पेशेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा कोई सामान कोई ले या दूसरे का सामान मैं लूं, मेरे पास जितना है वो मेरे पास ही रहना चाहिए। इस तरह का एवराइज नेचर उसका रहता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीड। चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख लिए हैं तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आपको पसंद आ रहा है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप भूल जाएंगे सारे सिम्टम्स को, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर लीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि आप चाहिए तो कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो इधर उधर हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहिएगा, फिर मिलेगा नहीं। वैसे मेरे प्लेलिस्ट में आपको पल्सिटिला का सारा वीडियो एक जगह मैंने कर दिया है, जो कि मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने पहले जितने सारे वीडियोस बनाए हैं तो मैं नहीं की, लेकिन अब मुझे ये करना आ गया है तो मैंने सारे वीडियोस को एक जगह कर दिया है। खास तौर पर पल्सिटिला को मैंने एक जगह सारा कर दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा और रह गया है, 10 के लगभग में और रूब्रिक्स है, उसको भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा एफर्ट और नहीं लगाना पड़े और आपको फिर दोबारा ना देखना पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ रूब्रिक्स को और समझते हैं। मैंने जैसे कि पल्सिटिला का जो इतना कहानी बताया था कुछ वीडियोस पहले में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेशेंट क्लिंगिंग होता है। कैसा क्लिंगिंग होता है? तो क्लिंगिंग वाले रूब्रिक में भी आपको पल्सिटिला मिलेगा। तो क्लिंगिंग क्या होता है कि वो अपने मदर से या जो भी उसका गार्जियन होगा या फिर जिसके ऊपर वो विश्वास करता है करती है, उससे वो सेफ गार्ड में उसके आगे पीछे रहेगा, पेशेंट जो रहेगा उससे चिपका रहेगा या फिर उसके बात को सुन के ही आपको जवाब देगा। तो ये क्लिंगिंग नेचर हुआ। जरूरी नहीं है कि वो उसका आंचल ही पकड़ा रहे या चिपका ही रहे, मतलब अगर पेशेंट उससे पूछ के भी जवाब दे रहा है, आपको आपने कुछ पेशेंट से पूछा और वो अपनी माँ की तरफ देख के और तब जवाब दे रहा है, तो भी वो क्लिंगिंग नेचर में आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो खुद डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित है। तो दैट इज द थीम ऑफ द वर्ड क्लिंगिंग। उसके बाद है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस मतलब होता है कि किसी बात का टेंशन न लेना,
जैसे कि नर्स भूमिका में है ना कि बिजनेस का बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखा है। कैली ग्रुप के पेशेंट जो होते हैं वो ड्यूटी ये होते हैं, बिना ड्यूटी का उनका ये नहीं, सारा चीज़ एकदम समय पर होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो इस तरह का नेचर सारे मेडिसिन का अलग अलग होता है। तो पल्सिटिला की जो पेशेंट होती है वो फास्टिडियस है लेकिन टेंशन नहीं लेती है ना। तो फ्रिवुलस में भी आपको पल्सिटिला मिलेगी। उसके बाद है आपको क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है कि ट्रस्ट करना, हाँ, लेकिन ट्रस्ट करना किस पर? जिस पर वो विश्वास करती है उसी पर। ऐसा नहीं है कि जैसे फास्फोरस की तरह कि किसी पर भी वो, मतलब कि जैसे लैकेसिस होता है, विश्वास वो तो सस्पिशियस होता है, सॉरी, है ना। जैसे फास्फोरस है तो वो दोस्त भी जल्दी बना लेता है, लैकेसिस भी दोस्त बनाता है, लेकिन फास्फोरस सस्पिशियस नहीं है, लैकेसिस सस्पिशियस है ना। तो हर पेशेंट एक दूसरे से, हर मेडिसिन एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी ट्रस्ट का। क्रेड्यूलस का मतलब होता है कि ट्रस्ट करना, लेकिन ट्रस्ट पल्सिटिला उसी पर करती है जिस पर उसको एकदम विश्वास है कि ये मेरा अपना है, मुझे ये केयर करेगा, और जो मतलब उसको प्यार करता है सिर्फ उसी के ऊपर वो ट्रस्ट करती है। और नहीं तो स्ट्रेंजर पर कभी वो ट्रस्ट नहीं करेगी, या किसी से अगर वो बात भी कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर ट्रस्ट करके अपना कोई बात उसको शेयर कर ले। तो इस तरह का पेशेंट रहती है। एक का रूब्रिक में आपको और मिलेगा पल्सिटिला, कैरीड डिजायर टू बी स्लोली। तो ये जो है, ये सिम्टम फिजिकली अगर देखा जाए तो है कि पेशेंट को, अगर छोटा बच्चा है तो उसको कंधे पर रखा गया है तो धीरे धीरे अगर उसको चलाया जा रहा है, मतलब कि टहलाया जा रहा है, तो पेशेंट बच्चा रोएगा नहीं। तो इस तरह से फिजिकल सिम्टम में आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जब ये मेंटल रूब्रिक में लिखा हुआ है तो मेंटली इसको बात को समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो कैरीड डिजायर टू बी स्लोली, इसका मतलब है कि पेशेंट चाहता है कि सारा चीज जो है वो आराम आराम से निपट जाए, है ना, कोई तकलीफ मुझे ना हो। क्योंकि क्या है, पल्सिटिला को मैंने आपको क्या बताया था, जो क्या प्रेजेंटेशन में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि वो थोड़ा सा भी दर्द दुख बर्दाश्त नहीं करती है, सेंसिटिव होती है। तो थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है तो वो क्या कहेगी, पेशेंट क्या कहेगी आपको कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन ये सब मत दीजिएगा, कोई हार्ड तीखा दवाई मत दीजिएगा, बहुत मीठा वाला गोली दीजिएगा, और ऐसा दीजिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए, है ना। इस तरह का पेशेंट होता है। कोई कोई पेशेंट ऐसा होगा जो बोलेगा डॉक्टर साहब आराम से ट्रीटमेंट कीजिए, हम मैं तो एकदम आप ही से ट्रीटमेंट कराऊंगा, मतलब कि जब तक आप करना चाहते हैं करते रहिए, इस तरह का। और कोई पेशेंट होगा नहीं, एकदम तुरंत कीजिए, हमको आज 1 घंटे में मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा भी होता है। तो ओवर एक्साइटमेंट वाला भी पेशेंट होता है, ओवर सेंसिटिव भी पेशेंट होता है, और इस तरह का पल्सिटिला का पेशेंट भी होता है कि उसको चाहिए भाई आराम से आप ट्रीटमेंट कीजिए, मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का पेशेंट आपको मिलेगा। एक रूब्रिक है एडल्टरस। एडल्टरस मतलब क्या होता है, मिलावट, है ना। तो मिलावट, अब पल्सिटिला में कौन सी मिलावट होगी भाई, तो यही बात है, प्यार की मिलावट। कहने का मतलब है कि इन द सेकेंड स्टेज क्या होगा कि पल्सिटिला जिसके ऊपर विश्वास करती है, उसको लगता है कि ये इससे मुझे प्यार मिल रहा है और उसके ऊपर भी वो प्यार लुटाती है ना, इस तरीके का जो चल रहा है घर में। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि उससे वहाँ से प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो क्या होगा कि वो बहुत वहाँ से उसका एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। और उसी वक्त अगर कोई ऐसा पर्सन उसको मिल गया जो उसको सपोर्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, तो वहाँ पर वो जो पेशेंट है वो वहाँ से हटके, पहले वाले जगह से हटके उसके पास चली जाती है। तो ये जो सिम्टम है यही एडल्टरस वाला नेचर शो करता है पेशेंट का, पल्सिटिला का। तो इसलिए एडल्टरस में ये चीज़ रखा गया है। लेकिन ये सेकेंड स्टेज में होता है जब पेशेंट जो है वो एलिमेंट फ्रॉम फॉर सेकेंड फीलिंग जो है ये सब उसके अंदर जब होने लगा और तब ऐसा कोई घटना घटा तो ये पेशेंट शो कर सकता है। उसके बाद है फ्लैटर्ड डिजायर। फ्लैटर्ड डिजायर का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा सुनना पल्सिटिला को बहुत पसंद है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है ना। तो इस तरीके का नेचर पल्सिटिला का रहता है। गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वो कुछ भी उसको दे सकती है। तो इस तरह का नेचर पल्सिटिला का रहता है। अफेक्शन एब्जॉर्ब,
मैंने आपको इसके पहले वाले रूब्रिक में भी इसको समझा दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और ये अफेक्शन एब्जॉर्ब में भी आपको पल्सेटिला मिलेगा। बार्गेनिंग में है, बार्गेनिंग में मैंने आपको पूरा कहानी जो बताया पल्सेटिला का कि कैसे वो बार्गेनिंग करती है। आपके पास अगर आएगी पल्सेटिला तो आपको बार्गेनिंग कर सकती है। बार्गेनिंग सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, मेंटली तौर पर भी आपको बार्गेनिंग कर सकती है, कहते हुए कि डॉक्टर साहब आपके पास तो बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, सबको आपने ठीक किया, मुझे भी आप ठीक कर दीजिए, मैं और पेशेंट लेके आऊँगी। इस तरीके का बार्गेनिंग नेचर रहता है फॉर लव एंड अफेक्शन, और आपका ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए सिर्फ यही उसका अटेंशन रहता है। कोई अदर अटेंशन के साथ ये काम वो नहीं करती। कुछ रूब्रिक्स और है, जिसमें रूब्रिक है फियर बारे में। आप देखिएगा, फियर ऑफ ऑफेंडेड बीइंग, यानी फियर ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, उसको डर भी हो गया है कि कहीं मुझे कोई छोड़ ना दे, और इसी वजह से वो क्या है कि फास्टिडियस रहती है, काम अपने सारे घर का काम को समय पर करना चाहती है और अच्छे से करना चाहती है, सबका ख्याल रखती है, सिर्फ इसीलिए, इसी डर से, फियर ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, ताकि कोई मुझे छोड़ ना दे। और जब छोड़ता है तब उसका एलिमेंट शुरू होता है, तो तब तक वो पेशेंट जो है पल्सेटिला एकदम नॉर्मल रहती है और अपना काम बहुत अच्छे से करती रहती है, फास्टिडियस वे में करती रहती है। मूनिंग ड्यूरिंग फीवर, ये भी आपको रूब्रिक मिलेगा, फीवर के दौरान मूनिंग करती है यानी कराहती है, और ये सिम्टम आपको बहुत, मेरे कई पेशेंट में मुझे ये मिला है। और मूनिंग जो होता है वो पेशेंट कराहता है, बहुत सारा पेशेंट नहीं कराहता है। जैसे पल्से ये ब्रायोनिया का पेशेंट क्या है कि एकदम चुपचाप पड़ा रहेगा। अब जैसे कि रेस्टक्स का, आर्सेनिक का पेशेंट है, वो छटपटाते रहेगा पर मूनिंग नहीं करेगा। मूनिंग करने का मतलब है कि ओ, इस तरह का कराहता हुआ आवाज निकालना। तो कराहने वाला जो आवाज है ये पल्सेटिला देता है। कुछ सिम्टम और है, जैसे कि कॉन्सोलेशन एमरिएट, अटेंशन एमरिएट, यानी कि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि सारा उसका तामझाम जो है वो अटेंशन पाने के लिए ही है। यानी कि फॉर एग्जांपल कॉकटिस नेचर जो है, नखरे दिखाकर क्या करती है पेशेंट सिर्फ अपनी ओर दूसरे का ध्यान को आकृष्ट करना चाहता है, और कोई हर्टफुल नेचर उसका नहीं रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना रहता है उसको, सिर्फ अटेंशन के लिए वो सारा कॉकटिस नेचर रहता है, नखरा दिखाता है। तो आपको जो रूब्रिक है वो अटेंशन एमरिएट में मिलेगा, यानी कि अटेंशन से उसका जो तकलीफ है वो कम होता है। कंसोलेशन एमरिएट है, कंसोलेशन से उसकी तकलीफें कम होती हैं। ये भी पल्सेटिला का खास नेचर है जो हम जानते हैं, इग्नेशिया की तरह ही। इग्नेशिया में भी ऐसा ही होता है, बट नाइट्रोम्यूर में इसका ऑपोजिट होता है। डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन में जैसे कि हम जाएंगे तो शी इज़ एलोन, मैंने आपको जैसा बताया कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो मुझे लोग छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है, और मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। शी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशंसा उसको चाहिए। तो ये चीज़ उसका डेल्यूजन रहता है कि ये सब चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। फास्टिडियस में पल्सेटिला है, मैंने आपको जैसा बता दिया कि फास्टिडियस मतलब सिर्फ साफ सफाई ही नहीं होता है, काम को सही ढंग से, सही तरीके से करने को भी फास्टिडियस कहते हैं। तो फास्टिडियस कहने का मतलब वो क्यों फास्टिडियस है? देखिए, हर रूब्रिक का एक क्यों होता है, क्योंकि इसी से आप किसी मेडिसिन को छांट पाइएगा कि इस मेडिसिन से इस मेडिसिन में क्या अंतर है। फास्टिडियस है तो फास्टिडियस बहुत सारे मेडिसिन है, तो क्यों है ना? तो ये क्यों, आपका जो पेशेंट का क्यों है और जो आपका मेडिसिन का क्यों है, वो दोनों मिलना चाहिए, सिर्फ फास्टिडियस ही नहीं मिलना चाहिए। फास्टिडियस मतलब क्या? आप पूछेगा कि साफ सफाई पसंद है, बोलेगा पेशेंट हाँ पसंद है, तो पसंद किसको नहीं है भाई, सबको पसंद है। तो ये चीज़ जो है आपको विद द समय गैप, यानी कि समय के साथ आपको 1-2 सिटिंग में, जब आप पेशेंट 2-3 बार आपके पास आ जाएगा तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका जो पेशेंट है वो फास्टिडियस है। तो पेशेंट यहाँ बोलती है कि मैं सारा काम को समय पर करती हूँ, जैसे कैली ग्रुप भी करेगा, तो कैसे आपका कैली ग्रुप ही दे दीजिए फिर? नहीं,
तो उसका जो फास्टिडनेस है, समय पर काम करने का इच्छा जो है वो किसी दूसरे कारण से है। यहाँ जो पल्सेटिला है वो इसलिए है कि वो चाहती है कि घर के सारे लोगों का जो अटेंशन है उसके ऊपर बना रहे और सब कोई उससे प्यार करे, उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे, उसकी प्रशंसा करे, बस ये उसका इंटेंशन रहता है। तो इसी इंटेंशन के कारण वो सारा काम को समय पर करना चाहती है, सबका ख्याल रखती है और उसे ये डर रहता है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा कि लोग मुझे छोड़ देंगे। तो इस भय से, फियर ऑफ बीइंग एलोन या अबंडन, फियर ऑफ बीइंग अबंडन जो है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट, पल्सेटिला के पेशेंट में रहता है। तो पेशेंट आपको बताएगी कि डॉक्टर साहब मुझे ये डर रहता है हमेशा कि कहीं मुझे घर से निकाल ना दे, मैं अगर ढंग से काम नहीं करूँगी तो मुझे कहीं मारपीट ना करे, मैं इसी डर से काम करती हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं करता है काम करने का। तो ऐसा पेशेंट आपको मिलेगा और मिलता है, इसीलिए आपको पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़रूर लेना चाहिए कि एज ए होल आपका पेशेंट जो है वो क्या है। जरूरी नहीं है कि वो कोई एब्सेस लेके आया हो, कोई सिस्ट लेके आया हो, कोई फाइब्रॉइड लेके आया हो, लेकिन अंदर से वो पेशेंट कैसा है, वो कैसा महसूस करती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जानती हूँ कि शुरू में फर्स्ट विजिट में आपको नहीं भी ये सिम्टम मिल सकता है, पेशेंट नहीं भी बता सकती है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 1-2 सिटिंग के बाद, 1-2 विजिट के बाद पेशेंट को आप पहचान पाएंगे और फिर जो भी सिम्टम है उसके आधार पर जब आपकी मेडिसिन पड़ेगी तो वो चीज़ क्योर हो जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन क्योर होता है। तो चलिए, अब मेरे को लगता है कि हम अब लास्ट में पहुंच गए हैं और ऑफेंडेड ईजली एक रूब्रिक ये भी है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो है ही, अगर कोई बात अगर उसको कोई कह दिया तो तुरंत उसको लग जाता है। मैंने आपको जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो खुद ही बताती है कि मुझे छोटा छोटा बात भी मुझे बहुत लग जाता है, किसी पुराने बात को लेके बैठी रहती है, उसको उस समय वो कहेगी कि अरे वो तो उस समय उसने ऐसा मेरे साथ किया था, तो वो दिमाग में उसका चलते रहता है। इनडिसिसिव यानी कि कोई भी डिसीजन वो अपने से नहीं ले सकती है, बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव रहती है। इन सेकेंड स्टेज लायर, डिसीटफुल, ऑब्स्टिनेट, डिसोबीडियंट, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब यहाँ इसका कुछ निगेटिव मैंने रूब्रिक्स को कलेक्ट किया है कि इन द सेकेंड स्टेज जब उसको प्यार मोहब्बत फर्स्ट स्टेज में मिल रहा है तब तो सब कुछ सही है। एलिमेंट यहाँ से शुरू हुआ, जब उसको जो प्यार मोहब्बत देने वाला व्यक्ति था वो उसको नहीं देने लगा तो एलिमेंट यहाँ से शुरू हुआ, एलिमेंट फ्रॉम। अब एलिमेंट फ्रॉम हुआ तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से पल्सेटिला लायर भी हो जाती है, लायर में भी आपको पल्सेटिला मिलेगा। तो आप कहेंगे कि पल्सेटिला तो बहुत माइल्ड होती है, ये तो लायर हो ही नहीं सकती, लेकिन होती है। तो लायर कब होगी? लायर मतलब झूठ बोलना, तो झूठ बोलना कब होगा? सेकेंड स्टेज में, जब इसका एलिमेंट शुरू होगा। डिसीटफुल धोखेबाज भी हो जाएगी, ऑब्स्टिनेट बहुत जिद्दी भी हो जा सकती है, डिसओबीडियंट भी हो सकती है, बात नहीं भी मान सकती है, डिस्ट्रक्टिवनेस भी आ सकता है, सामान को तोड़ फोड़ भी कर सकती है पल्सेटिला। तो डिस्ट्रक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेफिस्केरिया की तरह नहीं होगा, लेकिन होगा। तो देखिए, किसी भी चीज़ का आप नाप नहीं सकते हैं, है ना। जैसे किसी को दर्द है तो आप दर्द नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। अब सामान तोड़ फोड़ देता है, तो एक पेन फेंक दिया कि एक बड़ा सा टेबल फेंक दिया, तो आप कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिवनेस किस लेवल में है। तो ये भी तो बात है ना, पेशेंट हर लेवल का होता है, तो उसका जो डेप्थ है, हर मेडिसिन का एक डेप्थ होता है, कहने का मतलब कि एक गहराई होती है जिस पर वो जाके काम करता है। तो पल्सेटिला उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस के लेवल पे नहीं है, लेकिन आपको ये पेशेंट सिम्टम दे सकता है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में भी पल्सेटिला है। तो ये कब होगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। पल्सेटिला की पेशेंट ऐसा बहुत रेयर बोलती है कि मैं सामान गुस्से में तोड़ फोड़ देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मिले तो आपको ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, स्टेफिस्केरिया का जो गुस्सा है, मैंने आपको जैसा बताया, आप गुस्सा वाला, अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि गुस्सा वाला जो मेडिसिन है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टेफिस्केरिया का नाम ले ही लिया तो बता ही देती हूँ। तो स्टेफिस्केरिया का क्या होता है कि वो सामान
ऐसे फोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा ना कि वो नुकसान हो जाए एकदम इंटेंशन के साथ कि एकदम फोड़ के उसको तोड़ ही देना है आज ये। लेकिन पल्सेटिला का ऐसा नहीं होता है। पल्सेटिला जो हम फेंकेगी भी ना, तो वो क्या होगा कि ये सोच के फेंकेगी कि खाली सामने वाले का अटेंशन मेरी तरफ बने रहे, है ना। वो तोड़ना नहीं चाहेगी, या ऐसा निशाना लगा के नहीं फेंकेगी कि आपका सर फूट जाए, आपका कुछ डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं करेगी। वो सिर्फ इतना ही चाहती है कि दूसरे का ध्यान मेरी तरफ हो और वो अगला समझे कि मैं गुस्सा में हूँ। तो बस इतना ही सा इंटेंशन उसका रहता है। डिस्ट्रक्टिवनेस अगर आप लेते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि डेप्थ पर बहुत ध्यान देना रहता है। सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देख लेने से आपका मेडिसिन सेलेक्शन नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको काम आएंगी। तो इन्हीं सब बातों को करते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। पल्सिटिला आज यहाँ ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो आप अगर चाहते हैं किसी और मेडिसिन पर तो मुझे ज़रूर आप बताइए, मैं उस पर आपको ज़रूर वीडियो बना के शेयर करूँगी। और नहीं तो अगर मैं अपनी तरफ से अगर चाहूँगी तो मैं अगले बार आई थिंक कि मैं नेट्रोम्यूर पे चली आती हूँ, क्योंकि पल्सिटिला बहुत क्लोज है नेट्रोम्यूर से। तो नेट्रोम्यूर आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस, कुछ वीडियोस में। तो मेरे साथ बने रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।